हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA 5th सेमेस्टर एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पैरेलल सॉर्टिंग ऑन SIMD एरे प्रोसेसर। सो आइए स्टूडेंट, हम जानते हैं अब कि किस तरीके से पैरेलल सॉर्टिंग होती है हमारी SIMD एरे प्रोसेसर में। सो एन SIMD एल्गोरिथम इज़ टू बी प्रेजेंटेड फॉर शॉर्टिंग n स्क्वायर एलिमेंट्स, यानी कि यह जो हमारी एल्गोरिथम है यह हम प्रेजेंट करेंगे शॉर्टिंग करने के लिए। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होंगे वह n स्क्वायर होंगे ऑन अ मैश कनेक्टेड। यहाँ पर हमारी मैश कनेक्टेड जो होगी वह हमारी प्रेजेंटेशन होगी। इलियक 4 अभी हम ऑलरेडी डिस्कस करके चुके हैं SIMD एरे प्रोसेसर के ऑर्गेनाइजेशन में। प्रोसेसर एरे इन, यानी कि जो हमारी मैश कनेक्टेड इलियक 4 टाइप एरे प्रोसेसर होगा, जो कि ज़ीरो बेस n राउटिंग होगी उसकी, और कंपैरिजन स्टेप्स उसके 0n के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। दिस शोज़ अ स्पीड अप ऑफ 0 log to n ओवर द, यानी कि इसकी जो स्पीड होगी वह log base 2n, यानी कि जो हमारा नंबर ऑफ़ शॉर्टिंग एलिमेंट्स होंगे उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर उसकी लॉगरिथम लेकर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में ओवर द बेस्ट शॉर्टिंग एल्गोरिथम, यानी कि वहाँ पर हम बेस्ट शॉर्टिंग एल्गोरिथम वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग लेंगे। विच टेक्स 0n log base 2n, यानी कि वहाँ पर हम लेंगे 0n, यानी कि n मतलब यहाँ पर हमने n लिया है, यानी कि शॉर्टिंग एलिमेंट्स होंगे और ये हमारे शॉर्टेड एलिमेंट्स होंगे। स्टेप्स ऑन अ यूनी प्रोसेसर सिस्टम, ठीक है, और ये स्टेप्स जो हम कंसीडर करेंगे वे हम यूनी प्रोसेसर सिस्टम्स में करेंगे। व्यू एज्यूम्स एन एरे प्रोसेसर, अब हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो एरे प्रोसेसर होगा वहाँ पर हमारा कैपिटल N जो होगा वह n स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि कैपिटल N की जो वैल्यू होगी वह हमारे शॉर्टिंग एलिमेंट्स के इक्वल होगी, इक्विवेलेंट होगी। आइडेंटिकल PEs प्रोसेसिंग एलिमेंट्स इंटरकनेक्टेड, और वहाँ पर जो हमारे प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं वे इंटरकनेक्टेड होंगे बाय अ मैश नेटवर्क के द्वारा, सिमिलर टू इलियक 4, जैसे कि हमारे इलियक 4 एरे प्रोसेसर में, SIMD एरे प्रोसेसर में कंसीडर किए गए थे। एक्सेप्ट दैट द PEs, यानी कि अब हम देखें कि यहाँ पर PEs एलिमेंट जो होंगे वह भी एक्सेप्ट करेंगे एट द पैरामीटर्स, और उन पैरामीटर्स पर हैव 2 और 3, जहाँ पर या तो हमारे 2 या 3 या फिर 4 उसके नेबर्स, यानी कि एरे प्रोसेसर के 4 नाइबर्स नोड्स अवेलेबल होंगे। इन अदर वर्ड्स देयर आर नो रैप अराउंड, अब हम देखें यहाँ पर दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पर रैप अराउंड कनेक्शंस, यानी कि आप देखें यहाँ पर कोई भी हमारा रैप अराउंड कनेक्शन नहीं है जो कि तो होल प्रोसेस को कवर कर रहा हो। यहाँ पर देखिए साइकिल नहीं बन रही। इन दिस सिंप्लीफाइड मैश नेटवर्क, इस सिंप्लीफाइड मैश नेटवर्क में अब आप देखें यहाँ पर प्रोसेसिंग एलिमेंट्स, ठीक है, तो ये दीज 3 प्रोसेसिंग एलिमेंट्स यानी कि नेबर्स हैं इसके, ठीक है, ये नेबर्स हैं इसके, एंड दीज आर कनेक्टेड टेम्पररी बेसिस एंड दीज आर कनेक्टेड इन द परमानेंट बेसिस। दीज आर द शॉर्टिंग प्रोसेस मैश कनेक्शन ऑफ PEs विदाउट बाउंड्री रैप अराउंड कनेक्शन। अब आप देखें ये हमारा मैश कनेक्शन है प्रोसेसिंग एलिमेंट्स का, और यहाँ पर हमारी कोई भी रैप अराउंड कंडीशन जो है वह इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। द शॉर्टिंग प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन द इंडेक्सिंग स्कीम ऑन द PEs, यानी कि जो शॉर्टिंग प्रॉब्लम है हमारी वह डिपेंड करेगी इंडेक्सिंग स्कीम पर, जो कि प्रोसेसिंग एलिमेंट्स पर अप्लाई की जाएगी। द PEs में बी इंडेक्स, यानी कि जो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं उनको इंडेक्स किया जाएगा बाय द बाइजेक्शन फॉर्म, ठीक है, बाइजेक्शन फॉर्म में, जैसे कि आप देखें 1,2, यानी कि यह n नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे इनटू 1,2 n नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे, यानी कि यहाँ पर यह प्रोजेक्ट्स 2 बार सिमिलरली यहाँ पर इसका प्रोडक्ट होगा 2, 0 से लेकर 1 तक n-1 तक चलेगी, ठीक है, यानी कि यह प्रेजेंट से लेकर प्रीवियस तक n-1 स्टेप्स तक हम इसको लेकर चलेंगे, वेयर n कैपिटल N जो होगा वह हमारा इक्वल होगा n स्क्वायर के, यानी कि शॉर्टिंग एलिमेंट्स के। द शॉर्टिंग प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड एज द मूविंग ऑफ jth स्मॉलेस्ट एलिमेंट, यानी कि शॉर्टिंग प्रॉब्लम जो है वह फॉर्मुलेटेड यानी कि एवेल्यूएट की जाएगी
कि हमारा जेथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होगा प्रोसेसिंग एलिमेंट्स एरे में फॉर ऑल, यानी कि जे की जो वैल्यू होगी वह हमारी लास्ट ऑफ इंडेक्स स्कीम के थ्रू चलेगी, यानी कि वह भी हमारी 0 से लेकर n-1 तक रहेगी। अब आप देखें यहाँ पर हमारी कुछ पैटर्न्स दे रखी हैं। देखिए, इनिशियल लोडिंग पैटर्न बिफोर सॉर्टिंग, यानी कि यहाँ पर प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को हमने लोड किया है और यहाँ पर देखें शॉर्टिंग से पहले ये देखिए सब अनशॉर्टेड ऑर्डर में दे रखी हैं। ठीक है, ये सब अनशॉर्टेड ऑर्डर में दे रखे हैं आपके सामने। अब शॉर्टेड पैटर्न विद रो मेजर इंडेक्सिंग। अब रो मेजर इंडेक्सिंग के थ्रू आप देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए रो मेजर इंडेक्सिंग यहाँ पर अप्लाई हो रही है। ठीक, रो मेजर इंडेक्सिंग यहाँ पर स्टूडेंट्स अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से करिए। आप देखें 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरीके से यहाँ पर हमारी जो शॉर्टेड पैटर्न है उसको सफल कर दिया है रो मेजर इंडेक्सिंग में। देन अब देखें शॉर्टेड पैटर्न विद स्नैक लाइक रो मेजर इंडेक्सिंग। अब देखिए स्नैक लाइक यानी कि हमारी जो चलेगी वह इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से हमारी चलेगी। ठीक है, स्नैक की तरह देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये हमारी स्नैक रो मेजर इंडेक्सिंग में हमारी इंडेक्सिंग स्कीम यहाँ पर अप्लाई हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, देयर आर 3 इंडेक्सिंग पैटर्न। यहाँ पर 3 इंडेक्सिंग पैटर्न हैं फॉर्म्ड आफ्टर शॉर्टिंग, जिनको इम्प्लीमेंट किया गया है शॉर्टिंग के बाद। द गिवन एरे इन पार्ट, ठीक है, जो हमारे पास एरे दे रखे हैं उनमें इन पार्ट विद रेस्पेक्ट टू 3 डिफरेंट वेज ऑफ इंडेक्सिंग। अब यहाँ पर 3 डिफरेंट वेज ऑफ इंडेक्सिंग है, जिसमें कि हमारे एरेज को, जो गिवन एरेज हैं उनको आफ्टर शॉर्टिंग रखा गया है। द पैटर्न बी कॉरस्पॉन्डेंस टू द रो मेजर इंडेक्सिंग, यानी कि पैटर्न बी जो है ये हमारी रो मेजर इंडेक्सिंग है। एंड पार्ट सी करस्पॉन्डेंस टू द शफल्ड रो मेजर इंडेक्सिंग, और पार्ट सी जो है ये हमारी शफल्ड रो मेजर इंडेक्सिंग है। शॉर्टेड पैटर्न, ठीक है, शॉर्टेड यानी कि आफ्टर शॉर्टिंग है तो उसको हम बोलेंगे शॉर्टेड। ठीक है, एंड डी इज़ बेस्ड ऑन आ स्नैक लाइक रो मेजर इंडेक्सिंग, और डी जो है ये हमारी शॉर्टेड लाइक आ स्नैक लाइक रो मेजर इंडेक्सिंग। देखिए स्नैक लाइक रो मेजर इंडेक्सिंग। ओके स्टूडेंट्स, द चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर इंडेक्सिंग स्कीम डिपेंड्स अपॉन हाउ द शॉर्टेड एलिमेंट विल बी यूज्ड, यानी कि ये जो हमारे पास चॉइस रहती है, यानी कि हम सिलेक्शन करते हैं कि किस स्कीम को हम इम्प्लीमेंट करें, तो वह डिपेंड करती है कि हाउ द शॉर्टेड एलिमेंट विल बी यूज, यानी कि शॉर्टेड एलिमेंट को हमें किस तरीके से वहाँ पर यूज़ करना है। वी आर इंटरेस्टिंग इन डिज़ाइनिंग शॉर्टिंग एल्गोरिथम, अगर हम इंटरेस्टेड हैं डिज़ाइन करने में शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को, विच मिनिमाइज द टोटल राउटिंग, जो टोटल राउटिंग है यानी कि टोटल नंबर ऑफ विजिट्स हैं उनको वह मिनिमाइज कर दे, और कंपैरिजन स्टेप्स वहाँ पर प्रॉपर मिनिमाइज्ड वे में अवेलेबल हों। द लॉन्गेस्ट राउटिंग पाथ ऑन द मैश, यानी कि जो लॉन्गेस्ट राउटिंग पाथ होगा मैश में इन अ सॉर्टिंग प्रोसेस में इज़ द ट्रांसपोजिशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, वह 2 एलिमेंट्स का ट्रांसपोजिशन होगा। ठीक है, इनिशियली लोडेड एट द अपोजिट कॉर्नर, जो कि हमारे इनिशियली लोडेड किए जाएंगे अपोजिट कॉर्नर पर। ठीक है, प्रोसेसिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे लोडेड किए जाएंगे जो है अपोजिट कॉर्नर्स पर। सो स्टूडेंट्स, आइए एक बार हम रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। सो स्टूडेंट, आज का जो हमारा ऑनलाइन टॉपिक था वह था पैरेलल शॉर्टिंग इन SAMD एरे प्रोसेसर। तो SAMD एल्गोरिथम यहाँ पर हमारी होती है, जो कि हमारी SAMD एरे प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने इलियाक 4 डिस्कस किया था उससे इसमें जो है कुछ हमारा सिमिलरिटी बेस्ड रहता है।
तो हमने इसमें देखा कि हमारे n स्क्वायर एलिमेंट्स जो है वो हम शॉर्टिंग के लिए लेते हैं। इसमें जो हमारी स्पीड अप होती है वो हमारी 0 log बेस 2n होती है और उसकी बेस्ट शॉर्टिंग, इसी वजह से ये हमारी बेस्ट शॉर्टिंग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट होती है। यहाँ पर हम देखें 0n log 2n स्टेप्स जो हैं वो यूनिप्रोसेसर सिस्टम में लिए जाते हैं इस पर्टिकुलर शॉर्टिंग को परफॉर्म करने के लिए। और यहाँ पर एरे प्रोसेसर्स जो होते हैं हम उसमें एज्यूम करते हैं कि कैपिटल N जो होगा वो हमारे n स्क्वायर के इक्वल होगा, जो कि हमारे रिप्रेजेंट करेगा आइडेंटिकल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को, जो कि इंटरकनेक्टेड यानी कि आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे मैश नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डायग्राम में कि जो हमारे प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं दीज आर कनेक्टेड विद 2 और 3 यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा वह नेबर से या रेदर देन 4 नेटवर्क नेबर से, पड़ोसियों से, अपने नेबरिंग नोड्स से कनेक्ट होगा। शॉर्टिंग प्रॉब्लम में हमने देखा कि इंडेक्सिंग स्कीम जो होगी वह हमारी 1 से लेकर n तक चलेगी, यानी कि टू सिमिलर प्रोसेसिंग एलिमेंट्स जो इक्वल होंगे वह अपने n-1 टर्म्स तक शॉर्टिंग परफॉर्म करने के लिए वहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगे। और यहाँ पर j जो होगा वह स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा प्रोसेसिंग एलिमेंट्स में, जिसकी वैल्यू हमारी n-0 से लेकर n-1 तक रहती है। अब यहाँ पर हमारे 4 टाइप्स के हमने शॉर्टेड पैटर्न यूज़ करते हैं जो हमारी आफ्टर शॉर्टिंग यूज़ होते हैं। फर्स्ट पैटर्न हमारा होता है कि जब हम शॉर्टिंग से पहले हमारे जो अनशॉर्टेड ऑर्डर में दे रखे होते हैं इनको हम 3 तरीके से शॉर्टेड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ रो मेजर इंडेक्सिंग एंड द सेकंड वन इज़ शफल्ड रो मेजर इंडेक्सिंग एंड द लास्ट वन इज़ स्नैक लाइक रो मेजर इंडेक्सिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने देखा देयर आर 3 इंडेक्सिंग पैटर्न। यहाँ पर हमारे पास 3 इंडेक्सिंग पैटर्न है जो कि हमें गिवन एरे के अंदर जो है 3 डिफरेंट इंडेक्सिंग के जो हमारे तरीके हैं जो अभी हमने डिस्कस करके चुके हैं इस डायग्राम में, रो मेजर इंडेक्सिंग, शफल्ड रो मेजर इंडेक्सिंग और स्नैक लाइक रो मेजर इंडेक्सिंग। अब हमारे पास ये डिपेंड हम पर यूज़र पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी पर्टिकुलर इंडेक्सिंग स्कीम को चूज़ करे। ये यूज़र तब डिसाइड कर पाता है जब उसे पता हो कि वो शॉर्टेड एलिमेंट्स कहाँ यूज़ होने हैं। ठीक है, अगर हमें कोई शॉर्टिंग एल्गोरिथम डिज़ाइन करनी है तो हम वहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि हम टोटल नंबर ऑफ़ राउटिंग्स या कंपैरिजन स्टेप्स को किस तरीके से मिनिमाइज़ करें। अब लॉन्गेस्ट राउटिंग पार्ट जो होगा इस मैश नेटवर्क में वह शॉर्टिंग प्रोसेसिंग में वह ट्रांसपोजिशन होगा 2 एलिमेंट्स का, जो कि इनिशियली लोडेड करते हैं हम अपोजिट कॉर्नर्स को प्रोसेसिंग एलिमेंट्स में। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।